और वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि संभल में 3 मूर्तियां मिलने के बाद यह साबित होता है कि संभल एक तीर्थ क्षेत्र रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मूर्तियों को स्थापित करने का काम प्रभावित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसकी वजह से सारी प्रोसीडिंग्स इस समय रुक गई हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या इस मामले पर भी किसी तरह से कोई बाधा आ सकती है? पहली बात, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है 12 दिसंबर का, उसको समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोई नए केस फाइल अगर होंगे तो उसको दर्ज नहीं किया जाएगा, रजिस्टर नहीं किया जाएगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि सर्वे का कोई आदेश कोर्ट नहीं पारित करेगी, ना कोई इफेक्टिव ऑर्डर कोई कोर्ट पारित करेगी। जहां पे ये सूट्स पेंडिंग है, जो सूट्स पेंडिंग है, तो ये तो मामला उस आदेश की परिधि में आता ही नहीं है, यानी कि उस परिधि से बाहर है ये मामला और पूरी तरह से स्पष्ट और साफ है। तो ऐसी स्थिति में ये जो मूर्तियां मिली हैं इनको फिर से स्थापित किया जा सकता है? जी बिल्कुल स्थापित किया जा सकता है। खंडित मूर्तियां उसको पुनः स्थापित किया जा सकता है। और साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958 है उसके तहत अपनी प्राचीन धरोहर की डिस्कवरी के लिए कोई रोक नहीं है। इनफैक्ट एक्ट ये कहता है कि ऐसा काम कर सकता है, प्रशासन ऐसा काम कर सकता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इसमें कहीं रुकावट नहीं बनता है, ना कहीं बाधा डालता है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आज फिर फिलिस्तीन के लोगों के प्रति एकजुटता का इजहार किया। प्रियंका गांधी एक ऐसे हैंडबैग के साथ संसद पहुंची जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। कांग्रेस का एक बार फिर फिलिस्तीन प्रेम दिखाई दिया है। प्रियंका गांधी की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें उनके बैग पर फिलिस्तीन लिखा हुआ है। कांग्रेस सांसद ये बैग लेकर संसद पहुंची थी। इस बैग के जरिए एक बार फिर प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन में नजर आई हैं। वहीं अब इस बैग पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि गांधी परिवार हमेशा से ही तुष्टीकरण का बैग ढोता रहा है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रियंका मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण के लिए फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर आई हैं। मुझे लगता है कि राजनीति में मैसेज दिया जाता है। हजारों ब्रांड हैं बैग के, गुच्ची लुई वुइटन वगैरह ऐसे कुछ हैं जो इन लोगों पर बहुत सूट करते हैं। इसके बाद उस बैग पे फिलिस्तीन लिखा है, तो मुझे लगता है मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के लिए ये एक संदेश देने का प्रयास किया है और ये उचित नहीं है। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं कि प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। हाल ही में भारत आए फिलिस्तीन के राजदूत से उन्होंने मुलाकात की थी। फिलिस्तीनी राजदूत ने प्रियंका को वायनाड लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई दी थी। आपको बता दें, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफिस में इंटीरियर बदलाव के तहत पाकिस्तान सेना के आत्मसमर्पण वाली तस्वीर को भी हटाने पर संसद में सवाल उठाया, जिसका जवाब सरकार की ओर से क्या दिया गया, देखिए। सेना हेडक्वार्टर से पाकिस्तान सेना के आत्मसमर्पण करने वाली तस्वीर वाला मुद्दा संसद में उठाते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इसे सेना का अपमान बताया। आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। प्रियंका गांधी ने तस्वीर को दोबारा लगाने की मांग भी की। हर बार हम कहते हैं ये देश का मुद्दा है, देश की गर्व की बात है, तो इसमें आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? इतिहास और हमारी मांग है कि वो तस्वीर वापस टांगी जाए। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मामले पर लोकसभा में जानकारी दी और कहा कि पेंटिंग सैम मानेकशॉ ऑडिटोरियम में पूरे सम्मान के साथ स्थापित की गई है। पहले रक्षा मंत्रालय में लगी थी, उस पेंटिंग को वहां से हटा दिया गया। मैं मात्र सदन के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि वो पेंटिंग मोस्ट बीफिटिंग प्लेस पर मानेकशॉ ऑडिटोरियम में पूरे सम्मान के साथ में स्थापित की गई है, ताकि वहां उसे और अधिक लोग जो है उसे देख करके उससे प्रेरणा प्राप्त करें।